नमस्कार, मैं दीपक राजसुमन और आज हर मुद्दे की बात में बात करेंगे हाल ही में हुए सम्राट कैबिनेट के विस्तार का विश्लेषण, जिसमें परिवारवाद भी खूब दिखा, महिलाओं के सम्मान भी नजरअंदाज किया गया, करोड़पतियों को खूब जगह भी दी गई है। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार का पिछले दिनों कैबिनेट विस्तार हुआ। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बीजेपी से 15, जनता दल यूनाइटेड से 13, सहयोगी दल यानी एलजेपीआर से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 और आरएलएम से 1 मंत्री को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट विस्तार में आधी जगह ओबीसी और ईबीसी को मिली। दलित से 7, स्वर्ण समुदाय से अगर बात करें तो राजपूत से 4 मंत्री बने, भूमिहार से 3, ब्राह्मण से 2, अल्पसंख्यक समुदाय से 1 मंत्री जमा खान कैबिनेट में शामिल किए गए। इस मंत्रिमंडल में परिवारवाद भी खूब दिखा। महिला आरक्षण की वकालत जो बीजेपी करती रही है, वो महिला आरक्षण की वकालत इस कैबिनेट में कम रहा। विभागों के बंटवारे में समीकरण काफी अलग नजर आया है, तो कई मंत्रियों के कद भी कम कर दिए गए हैं। तो चलिए आज इसी पर विश्लेषण कर लेते हैं, इसमें क्या था, क्या नहीं और अब तक क्या होता आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार में देखिए नया मुख्यमंत्री और 20 सालों के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो पहले बिहार के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं कि अब तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं। उसकी सूची आपको ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीर के जरिए बता देते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि अब तक उनके राज्य का मुख्यमंत्री कौन कौन रहा है। देख लीजिए, सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रीमियम सरकार में प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे बिहार के, जब प्रीमियर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। उसके बाद दीप नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने। तीसरे नंबर पर विनोदानंद झा बने। फिर कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री हुए। महामाया प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री रहे बिहार के। बिंदेश्वरी मंडल मुख्यमंत्री रहे। भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री रहे। हरिहर सिंह भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दरोगा राय का नाम आपने खूब इन दिनों सुना होगा, ये भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने और कई बार मुख्यमंत्री बने। केदार पांडे मुख्यमंत्री रहे। अब्दुल गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जगन्नाथ मिश्र भी वहाँ पे कई बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने। चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नाम आप देख रहे हैं। बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने। भागवत झा बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद सत्येंद्र नारायण बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव फिर मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री कई बार रही। फिर नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए 2014-15 के समय में उस समय जीतन राम मांझी को भी लगभग 1 साल से कम वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद आखिरकार नीतीश कुमार के कार्यकाल का खत्म होता है। 10 बार मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी जो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगभग हाल ही में उनके कैबिनेट का विस्तार हुआ है। तो लगभग सम्राट चौधरी 24वें बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि बिहार में अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं। अब जो बिहार में नए कैबिनेट में मंत्री बने हैं उनको भी हम तस्वीर के जरिए आपको समझा देते हैं और कौन कौन व्यक्ति हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। सम्राट कैबिनेट में बात करें तो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। उसके अलावा विजय कुमार सिन्हा जो पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे, अब बिहार के कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा दिलीप जायसवाल भूमि राजस्व विभाग इनको दिया गया है। रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री बने हैं। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं, मिथिलेश तिवारी को इसमें जगह दी गई है। पहली बार ये बैकुंठपुर से विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। रमा निषाद भी जो है मंत्री बनी बिहार सरकार में। केदार गुप्ता को फिर से रिपीट किया गया है जो बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। प्रमोद चंद्रवंशी को जगह दिया गया है। लखनदर पासवान बिहार के नए मंत्री बने। इसके अलावा संजय सिंह टाइगर को जगह दी गई है।
कुमार शैलेंद्र, इनको इंजीनियर शैलेंद्र के नाम से भी बिहार में जानते हैं लोग, ये भी मंत्री बने। अरुण शंकर प्रसाद बिहार में मंत्री बने हैं, जो सम्राट कैबिनेट में मंत्री हैं। इसके अलावा रामचंद्र प्रसाद जो हैं वो मंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। नंद किशोर राम मंत्री बने हैं। श्रेयसी सिंह जो जमुई से विधायक हैं और ये दूसरी बार मंत्री बनी है। श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं, भारतीय जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में मौका दिया गया। निशांत कुमार का नाम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया, नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो इन्हें भी मंत्री पद में शामिल किया गया। मदन सहनी मंत्री बने हैं, लेसी सिंह मंत्री बनी हैं। दामोदर रावत जो झाझा से विधायक हैं, उन्हें भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मंत्री बनाया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री हैं। बुलो मंडल जो है भागलपुर जिले से आते हैं, उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। श्वेता गुप्ता जो शिवहर की विधायक हैं, उन्हें जगह दी गई है। सुनील कुमार जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा शीला मंडल, रत्नेश सदा, जमा खान, अशोक चौधरी, संजय पासवान, संजय सिंह, संतोष सुमन मांझी और दीपक प्रकाश बिहार के नए मंत्री हैं। यानी कुल 36, अगर मुख्यमंत्री को जो छोड़ दिया जाए तो टोटल 35 बिहार में मंत्री बन सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री को लेकर टोटल जो है वो 35 हैं। एक सीट अभी भी खाली है, एक मंत्री और भी बिहार में बनाए जा सकते हैं। अभी 34 मंत्री हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएम हैं, 32 मंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री हैं। अब अगर सम्राट कैबिनेट के विभागों का बंटवारा करें, बंटवारा जो हुआ है वो आपको बता देते हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन और वैसे विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है वो मुख्यमंत्री के पास है। विजय कुमार सिन्हा, उन्हें कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया है और इनका कद कम किया गया है। पहले ये डिप्टी सीएम हुआ करते थे, करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा इनके पास अलग अलग विभाग का जिम्मा रह चुका है। अलग अलग समय में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर हैं। ये नेता विरोधी दल भी रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, कई अलग अलग विभागों के मंत्री रहे और डिप्टी सीएम भी बिहार में 2 बार इन्हें रहने का मौका मिल चुका है। अब इनका कद कम करके कृषि विभाग में बनाया गया है। तो अब विजय कुमार सिन्हा जो है विजय कृषि मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और एकमात्र विभाग ने कृषि विभाग दिया गया। हालांकि बिहार में आपको पता है किसानों की संख्या ज़्यादा है, काम करने को बहुत कुछ है और जो तल्ख तेवर विजय कुमार सिन्हा के पास डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री के तौर पर रहा है, अगर वही तल्ख तेवर कृषि विभाग में कृषि मंत्री के तौर पर रहा तो समझ लीजिए कि बिहार में किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। किसानों को की जो फसलें हैं, जो अनाज है, उनके दाम बढ़ने वाले हैं और उनकी खेती भी बेहतर हो जाएगी अगर विजय सिन्हा को खुली छूट और पहले की तरह काम करने दिया जाए। तो जो करप्ट अधिकारी हैं कृषि विभाग में, उनको अब सचेत हो जाने की जरूरत है क्योंकि विजय सिन्हा आ गए हैं। अब दिलीप जायसवाल जो हैं उन्हें भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया है। रामकृपाल यादव को सहकारिता विभाग दिया गया। मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग दिया गया है। रमा निषाद, उन्हें पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का मंत्री पद दिया गया है। केदार गुप्ता की बात करें तो केदार गुप्ता को पर्यटन विभाग दिया गया। नीतीश मिश्रा जो पहले उद्योग विभाग में काम कर चुके हैं, उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग दिया गया है। प्रमोद चंद्रवंशी को खान एवं भूतत्व कला एवं संस्कृति विभाग दिया गया। लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया। संजय सिंह टाइगर को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को पथ निर्माण विभाग दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन, रोजगार एवं कौशल विभाग है। रामचंद्र प्रसाद की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन दिया गया है। नंद किशोर राम के बारे में बात करें तो डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग दिया गया। श्रेयसी सिंह को उद्योग एवं खेल मंत्री, जबकि विजय चौधरी को बात करें तो डिप्टी सीएम के अलावा जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम के अलावा वित्त एवं वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दिया गया। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिला है। मदन सहनी को मद निषेध विभाग दिया गया, जबकि लेसी सिंह को भवन निर्माण विभाग दिया गया है। दामोदर रावत को परिवहन मंत्री बनाया गया, जबकि भगवान सिंह कुशवाहा को योजना एवं विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है। बुलो मंडल को ऊर्जा विभाग दिया गया, इससे पहले भी ऊर्जा विभाग जनता दल यूनाइटेड के पास रहा है। श्वेता गुप्ता को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। सुनील कुमार को शिक्षा विभाग से शिफ्ट करके ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया। शीला मंडल को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया, जबकि रत्नेश सदा को आपदा प्रबंधन विभाग का जिम्मा। जमा खान अल्पसंख्यक विभाग हैं।
अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के हैं। अगर एलजेपीआर की बात करें, एलजेपीआर के जो 2 मंत्री बने हैं संजय पासवान हैं, तो उन्हें गन्ना उद्योग दिया गया और संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया। संतोष कुमार सुमन जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हैं, उन्हें लघु जल संसाधन विभाग दिया गया। जबकि आरएलएम से जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश एकमात्र, उन्हें पंचायती राज विभाग दिया गया है। तो ये लगभग 34 मंत्रियों का जो कैबिनेट बनाया गया है, उन तमाम मंत्रियों की सूची है कि वो उन्हें कौन कौन से विभाग दिया गया है। अब इस पूरे कैबिनेट में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा चर्चा में रहा है वो परिवारवाद को लेकर है। जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक आरोप लगाते हैं कि इस पूरे कैबिनेट में परिवारवाद काफी हावी है। चाहे वो सम्राट चौधरी को लेकर हो, सम्राट चौधरी के जो पिता हैं शकुनी चौधरी, इसके अलावा अगर आप निशांत कुमार हो और कई ऐसे लीडर हैं जो परिवारवाद से निकले हैं और इसको लेकर कई आरोप जो हैं तेजस्वी यादव ने लगाए हैं कि बिहार में जो नया सरकार बना है, यानी नई सरकार बनी है, उसमें परिवारवाद खूब है। अब सम्राट चौधरी को देख लीजिए, खुद शकुनी चौधरी के बेटे हैं और कई अलग अलग पार्टियों में उनके पिताजी रहे हैं, मंत्री रहे, अलग अलग पदों पे रहे। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के हैं, रमा निषाद के जो ससुर जी रहे हैं जयनारायण निषाद, वो बड़े कद्दावर लीडर हुआ करते थे। श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, दिग्विजय सिंह को कौन नहीं जानता, केंद्र के मंत्री रह चुके हैं। अशोक चौधरी के पिताजी महावीर चौधरी, ये भी बड़े लीडर बिहार में हुआ करते थे। लेसी सिंह के पति जो हैं मधुसूदन सिंह, वो एक पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और हालांकि उनका अब निधन हो गया, हत्या हो गई, लेकिन वो भी परिवारवाद से लेसी सिंह के ऊपर आरोप लगता है। शीला मंडल के भी ससुर जी और उनका पूरा परिवार राजनीतिक घरानों से जुड़ा हुआ है। विजय चौधरी की बात करें तो विजय चौधरी के पिताजी विधायक हुआ करते थे और अब वो पॉलिटिक्स में हैं। संजय टाइगर के बारे में कहा जाता है कि उनके भाई विधायक रह चुके। भगवान सिंह कुशवाहा के भी परिवार में जो हैं कई न कई नेता हैं, इस वजह से उनके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कुल 34 में से 17 ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद से निकले हैं। अब वो जो एनडीए परिवारवाद का आरोप विपक्ष पे लगाता है, वो अब इस परिवारवाद को क्या कहेंगे। तो इस पर संजय झा हो या फिर संजय सरावगी हो, दिलीप जायसवाल हो, वो कहते हैं कि हमारा परिवारवाद अलग है, इनका परिवारवाद अलग है। हमारे यहाँ सब लोग संघर्ष कर आते हैं और उनके तरफ सीधे शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अब बजट का जो है हिस्सेदारी, बजट में कितना किस पार्टी को हिस्सेदारी है, वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस सरकार में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है, जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री बने हैं, उन कुल मंत्रियों को अगर आप देख लें विभागों का बजट, तो 1,52,472 करोड़ रुपए होता है। उसी तरीके से अगर आप जनता दल यूनाइटेड का देखें तो जनता दल यूनाइटेड कि जितने भी मंत्री बने हैं उनका बजट में जो हिस्सेदारी है 1,15,393 करोड़ रुपए है। उसी तरीके से आरएलएम के एक मंत्री हैं दीपक प्रकाश, लेकिन उनका बजट बाकी जो सहयोगी हैं उनसे कई गुना ज़्यादा है। जैसे कि आरएलएम का पंचायती राज विभाग का मंत्री हैं, तो दीपक प्रकाश का जो बजट है वो लगभग 11,302 करोड़ रुपए है। अब एलजेपीआर के 2 मंत्री हैं, तो दोनों मंत्रियों का अगर बजट देखें तो 2,894 करोड़ रुपए है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का देख लें, जो संतोष सुमन मंत्री बने हैं, तो उनका जो बजट है वो 1,839 करोड़ रुपए है। तो ये आवंटन है उस सरकार में, जिस सरकार में लगभग 3-4 पार्टियां हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो और आरएलएम हो। इन 4 पार्टियों के गठबंधन में जो है, और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी हो, 5 पार्टियों के गठबंधन में लगभग आवंटन विभागों का अलग अलग किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पूरे मंत्रिमंडल में एक और सवाल बहुत ज़्यादा उठता है कि किस की जाति कौन सी है। वो जाति भी हम आपको बता देते हैं, एक बार एक नज़र उस पर भी डाल लीजिए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो ये कोयरी समुदाय से आते हैं। अब डिप्टी सीएम विजय चौधरी हैं तो ये भूमिहार समुदाय से आते हैं, क्योंकि बिहार है जहाँ पे जाति कभी जाति नहीं, तो इसलिए जाति भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये मंत्री बने, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सभी लोग मोबाइल पे गूगल पे जाके जाति ढूंढने लगे कि भाई हमारी जाति कौन सी है। तो सम्राट चौधरी कोयरी से हैं, डिप्टी सीएम विजय चौधरी भूमिहार समुदाय से आते हैं, विजेंद्र यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब
बीजेपी कोटे का देख लें तो रामकृपाल यादव ओबीसी समुदाय से, केदार गुप्ता कानू हैं ईबीसी से आते हैं, नीतीश मिश्रा ब्राह्मण हैं, मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण हैं, रमा निषाद ईबीसी से आती हैं, मलाह जाति से आती हैं, विजय कुमार सिन्हा भूमिहार हैं, दिलीप जायसवाल ईबीसी से हैं, प्रमोद चंद्रवंशी ईबीसी से हैं, लखेंद्र पासवान दलित समुदाय से आते हैं, संजय सिंह टाइगर राजपूत हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भूमिहार हैं, नंद किशोर राम दलित हैं, रामचंद्र प्रसाद वैश्य यानी ओबीसी से हैं और उन शंकर प्रसाद सूढ़ी यानी ईबीसी से हैं, शेषे सिंह राजपूत हैं। अब जेडीयू कोटे से बात कर लें, निशांत कुमार कुर्मी हैं यानी ओबीसी से हैं, शरबन कुमार कुर्मी हैं ओबीसी से हैं, अशोक चौधरी दलित समुदाय से हैं, लेसी सिंह राजपूत हैं, मदन सनी मल्लाह हैं ईबीसी से आते हैं, सुनील कुमार दलित हैं, जमा खान अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा कोयरी हैं यानी ओबीसी से हैं, शीला मंडल धानुक हैं ईबीसी से आते हैं, दामोदर रावत धानुक हैं ईबीसी से हैं, बूलो मंडल गंगोता जाति से आते हैं और ईबीसी समुदाय में ही आते हैं। रत्नेश सदा की बात कर लें तो ये दलित हैं। एलजेपीआर कोटे से 2 मंत्री हैं, एक संजय पासवान है जो दलित हैं और संजय सिंह है वो राजपूत समुदाय से हैं। अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 मंत्री बने हैं संतोष मांझी, तो वो दलित हैं, खुलेआम सबको पता है। आरएलएम का दीपक प्रकाश हैं जो कोयरी समुदाय से यानी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब जातियों का समीकरण अगर पूरे बिहार में मंत्रिमंडल को देखें तो ओबीसी से 10 हैं, ईबीसी से 8 हैं, एससी से 7 हैं, राजपूत से 4 हैं, भूमिहार से 3 हैं, ब्राह्मण से 2 हैं और मुस्लिम से 1 है। यानी कुल 15 का जो कैबिनेट है मुख्यमंत्री को जोड़कर, मुख्यमंत्री को शामिल करके वो 15 लोग हैं, 34 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। और 15 में हमने आपको बता दिया ओबीसी 10 हैं, ईबीसी 8 हैं, एससी 7 हैं, राजपूत 4 हैं, भूमिहार 3 हैं, ब्राह्मण 2 हैं, मुस्लिम 1 है और इस पूरे को जोड़ दें तो टोटल 35 होते हैं। सम्राट सरकार को लेकर और भी कई सवाल हैं जिसका हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि महिलाओं को भी एंट्री दी गई, निशांत कुमार को एंट्री दी गई है, उन तमाम चीजों को लेकर भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन यार रुकने एक छोटे से ब्रेक लिए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सम्राट सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री बने हैं, जनता दल यूनाइटेड के कितने मंत्री बने हैं, एलजेपीआर के कितने बने हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कितने बने हैं और आरएलएम के कितने बने हैं, वो भी हम आपको एक बार संख्या बता देते हैं। क्योंकि बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका हमेशा से रही है जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार में मौजूदा समय में कितने हैं। अगर मुख्यमंत्री को जोड़ दिया जाए, मुख्यमंत्री समेत, तो टोटल 16 मंत्री हैं। अभी टोटल 16 व्यक्तियों को शामिल किया गया भारतीय जनता पार्टी से। आप इस चीज को समझ लीजिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड से टोटल 15 हैं जो मंत्री हैं। इसके अलावा एलजेपीआर से 2 हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 है और आरएलएम से 1 व्यक्ति मंत्री बने हैं। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस पार्टी के कितने मंत्री हैं। आप इस चीज को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 16 यानी बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड के 15 हैं, एलजेपीआर के 2 हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 हैं और आरएलएम के 1 हैं। तो ये आंकड़ा अभी बिहार सरकार में है जो सम्राट सरकार है। अब इस पूरे चीज़ों में एक चीज़ और नज़र डाल लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, कई लोगों का ये आरोप था कि हमारे ज़िलों को शामिल नहीं किया गया, हमारे ज़िले से मंत्री नहीं बने हैं। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 7 विधानसभा है, कहीं पे 10 विधानसभा है, तो उस ज़िले को शामिल नहीं किया गया। अब एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं किस किस ज़िले से कितने मंत्री बने हैं। तो वैशाली से 3 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा मधुबनी से 3 मंत्री बनाए गए हैं जो मिथिलांचल का एरिया है। भोजपुर की बात कर लें तो 2 मंत्री बनाए गए हैं। नालंदा से 2 मंत्री हैं, भागलपुर से 2 मंत्री हैं, जमुई जिले से 2 मंत्री, मुजफ्फरपुर से 2 मंत्री हैं, गोपालगंज से 2 मंत्री हैं, दरभंगा से 2 मंत्री बनाए गए हैं, पटना 1 मंत्री हैं। जबकि आप समझिए कि पटना बड़ा इलाका है, यहाँ पे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे 1 मंत्री, जबकि पटना में 2 लोकसभा है। अब इस चीज़ को समझिए। शेखपुरा एक छोटा जिला है, लेकिन शेखपुरा इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से अशोक चौधरी एमएलसी के रूप में आते हैं। लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाए अशोक चौधरी को, तो शेखपुरा 2 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है और वहाँ से 1 मंत्री है।
गया समझ लीजिए, यहाँ पे भी 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन गया में भी 7 से ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे भी 1 मंत्री बनाए गए हैं। जहानाबाद से 1 है, कैमूर से 1, मुंगेर जिले से 1 है, लखीसराय में 2 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ से 1 मंत्री विजय कुमार सिन्हा को शामिल किया गया है। सुपौल से 1 है, सहरसा से 1, शिवहर बहुत छोटा जिला है, वहाँ से 1 मंत्री, बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं, बेगूसराय से 1, समस्तीपुर में अच्छी खासी सीटें हैं। अगर बात करें विधानसभा की, लगभग यहाँ 10 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है, वहाँ 1 है। पश्चिमी चंपारण में 1 मंत्री, पूर्णिया से 1 मंत्री और किशनगंज से 1 मंत्री शामिल किया गया है। अब एक और चिंता है, कई लोग कह रहे थे हमारे जिले को शामिल नहीं किया गया, तो बिहार के करीब 14 जिले हैं, 14 जिले जिसको इंतजार है अपने कोटे से मंत्री देने का। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा औरंगाबाद देख लीजिए, औरंगाबाद को 1 भी मंत्री नहीं मिला, जबकि औरंगाबाद में कई विधानसभा सीटें हैं। रोहतास में देख लीजिए, रोहतास बहुत बड़ा गढ़ है और इस बार रोहतास सबसे ज़्यादा विधानसभा में एनडीए को विधायक दिया है और वहाँ पे मंत्री नहीं बनाया गया। पहली बार ऐसा हो कि रोहतास से कोई भी मंत्री विधानसभा में नहीं है, यानी सरकार में नहीं है। नवादा से 1 भी मंत्री नहीं है, बक्सर से कोई मंत्री नहीं है, बांका से कोई मंत्री नहीं है, सीतामढ़ी से कोई मंत्री नहीं बनाया गया, पूर्वी चंपारण से 1 भी मंत्री नहीं है बिहार सरकार में, सारण से 1 भी मंत्री नहीं है, सिवान से कोई भी मंत्री नहीं है, कटिहार से 1 भी मंत्री नहीं है, अररिया से 1 भी मंत्री नहीं बनाया गया, मधेपुरा से नहीं बनाया गया, खगड़िया से नहीं बनाया गया और अरवल से 1 भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो इन 14 जिलों का अभी इंतजार है कि कभी वैसा हो, कभी अगली बार जब सत्ता के लिए जद्दोजहद हो, जब चुनाव लड़ा जाए, तो शायद मंत्रिमंडल में कुछ कम किया जाए, कुछ नए लोगों को बिठाया जाए, तो चीज़ें बदल सकती है। हालांकि अभी तो 1 ही मंत्री का उसमें जुगाड़ है, 1 ही मंत्री का सीट खाली है, 1 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसको लेकर ये रहा कि निशांत कुमार को आखिर मंत्री क्यों बनाया गया। इसको लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे, कहा जा रहा था कि निशांत पहले राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन वो आए और फिर मंत्री बनाए गए। सवाल यही है कि जब नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ पूरा जीवन राजनीति करते रहे हैं, फिर अचानक क्या जरूरत थी कि निशांत कुमार को मंत्री बना देना। सवाल ये भी है कि जब निशांत यात्रा पर निकले तो अचानक से उन्हें क्यों मंत्री बनाया गया और यात्रा को स्थगित करना पड़ा। जब इस बारे में हमने कई जेडीयू नेताओं से बातचीत की, तो जेडीयू नेताओं का कहना है कि निशांत कुमार जिस भी जिले में जा रहे थे यात्रा को लेकर, वहाँ उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा था, ना अधिकारियों के तर्ज पर और ना ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के तर्ज पर, जो चीज़ उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए मंत्री बनाया गया ताकि उन्हें उन जिलों में रिस्पांस मिल सके, कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का, नेताओं का। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि मंत्रिमंडल में और सरकार में क्या चल रहा है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, उसकी जानकारी सीधे नीतीश कुमार तक मिलता रहे, इसलिए बनाया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, एनडीए में महिला विधायक कितनी है और कितने मंत्री बनाए गए, वो आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 10 महिला विधायक हैं, जेडीयू से 10 हैं, एलजेपीआर से 3 हैं और अन्य से 3, कुल 26 महिला विधायक हैं, जिसमें से मात्र 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। अब सवाल है, बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर खूब पूरे देश भर में हल्ला किया, देश में खूब पुतले फूंके गए राहुल गांधी के, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई तो मात्र 14% ही महिलाओं को मंत्री बनाया गया। सूची देख लीजिए, लेशी सिंह, रमा निषाद, शीला मंडल, श्रेयसी सिंह, श्वेता गुप्ता। अब आपके ऊपर सवाल हम छोड़ जाते हैं कि जो 33% के नाम पर पूरे देश में हाय तौबा मचाया, पूरे देश में सड़कों पर उतर गए, आंदोलन किया, राहुल गांधी, तेजस्वी, लालू यादव, पूरे विपक्ष का पुतला फूंका, कई विधानसभा से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उस पार्टी का हाल देख लीजिए। यहाँ ना कोई कानून बनाने की जरूरत थी, ना कोई प्रस्ताव लाने की, ना विपक्ष से सहयोग की। बनाया जा सकता था कम से कम 11 महिलाओं को मंत्री, लेकिन बनाया गया मात्र 5। सोचिए और समझिए और अपनी राय भी भेजिए। हर मुद्दे की बात में अभी के लिए बस इतना है। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।